हेलो एंड वेलकम टू ईवास। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन। माय डियर, हमारी कोशिश है कि दिन प्रतिदिन हम आपको कुछ ना कुछ सिखाते चले जाएं, थोड़ा थोड़ा करके, और आप इस लिटरेचर सेगमेंट में भी अपने आप को तैयार करते चलें। जैसे कि आपने लैंग्वेज में 6000 क्वेश्चंस के माध्यम से अपने आप को बूस्टअप किया है, वैसे ही लिटरेचर का भी बहुत जल्दी एक MCQ बैच आने वाला है। लेकिन उससे पहले कुछ ये थ्योरेटिकल क्लासेज आप सभी लोगों के लिए हैं। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि आप इस क्लास को करते हैं तो निश्चित तौर पर आप कुछ अच्छा सीखेंगे और आपके जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए एक बार सभी साथी हमारे जो भी जुड़े हुए हैं सभी का वेलकम है। बड़े ही ध्यान से क्लास को देखिएगा और पूर्ण मनोयोग से समझने की कोशिश करिएगा। चीज़ें आपको समझ में आएंगी और अच्छा भी लगेगा। पहला हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अलेक्जेंड्राइन। एक एक पॉइंट को आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे और लिखते चलेंगे। एक्चुअल में जो अलेक्जेंड्राइन है ये क्या है? ये एक वर्स फॉर्म है और जिसे सबसे पहले फ्रांस में प्रसिद्धि मिली थी। और सबसे जो मेन पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बेसिक बनता है वो है इसमें 12 सिलेबल्स होते हैं। मोस्टली 12 ही होते हैं, लेकिन कभी कभी 13 भी देखने को मिलते हैं। और इसकी जो लाइंस होती हैं वो किस में होती हैं? आयम्बिक में होती हैं। ये बात भी आपको याद रखना है। एंड मेजर एक्सेंट अकर ऑन द 6th। एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। अलेक्जेंड्राइन क्या है? एक वर्स फॉर्म पॉपुलराइज्ड इन फ्रांस इन विच लाइन्स कंटेंट 12 सिलेबल्स। अच्छे से याद कर लीजिएगा। एंड समटाइम्स 13 नहीं मिलेगा ऑप्शन में, 12 ही मिलेगा। द लाइन्स आर एम्बिक। यह भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि लाइन्स एम्बिक में होती हैं। एंड मेजर एक्सेंट अकर ऑन द 6th। जो सबसे ज़्यादा एक्सेंट यानी कि जोर दिया जाता है वो 6th नंबर में और 12th नंबर सिलेबल में। 2 माइनर एक्सेंट्स अकर। जो माइनर एक्सेंट आते हैं वो 1 बिफोर 6th यानी कि 5th नंबर हो जाएगा। 5वें में 1 बिफोर लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं, यानी कि 6 से एक पहले अर्थात 5वें में। एंड 1 बिफोर द 12th और 12th से ठीक एक पहले यानी कि 11 नंबर में। आपने सीखा क्या, जाना क्या? पॉइंट समझिएगा कि देखो भाई, अलेक्जेंड्राइन है, इसको ये फ्रांस में पॉपुलैरिटी मिलती है, पॉपुलराइज होता है। इसमें 12 सिलेबल होते हैं, ये आयम्बिक में होता है। और इसमें जो मेजर एक्सेंट होता है वो 6th और 12 सिलेबल में होता है, लेकिन माइनर एक्सेंट ठीक पहले दोनों के अर्थात 5th नंबर में और 11th नंबर में होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपके सामने आने जा रहा है, इसमें एक पॉज होता है और उस पॉज को क्या बोलते हैं? यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है TGT में, कैजुरा। याद रखेंगे, इस टर्म को जरूर से याद रखना। अ पॉज कैजुरा अकर्स इमीडिएटली आफ्टर द 6th सिलेबस। जो 6th सिलेबल होता है उसके ठीक बाद में 6th यानी 6ठे शब्दखंड के बाद में एक पॉज आता है जिसे कि हम कैजुरा कहते हैं। जनरली देयर इज नो, अंडरलाइन करेंगे, इंजैममेंट। इंजैममेंट का मतलब समझेंगे, द कंटिन्यूशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अ पॉज। जब कोई सेंटेंस जारी रहता है बिना किसी पॉज के तो उसे हम इंजैममेंट कहते हैं। तो जनरली देयर इज नो इंजैममेंट इन द फ्रेंच अलेक्जेंड्राइन। फ्रेंच जो अलेक्जेंड्राइन है उसमें कंटिन्यूशन नहीं होता है। हाउएवर इंजैममेंट डज अकर इन इंग्लिश ट्रांसलेशंस ऑफ अलेक्जेंड्राइन। लेकिन जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किए गए हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलता है इंजैममेंट। और मैंने अभी अभी बताया कि इंजैममेंट क्या है, सीधा सीधा कॉपी में नोट डाउन कर दो, द कंटिन्यूशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अ पॉज। यानी कि जब बिना पॉज लिए सेंटेंस जारी रहता है उसे इंजैममेंट कहते हैं। अलेक्जेंड्राइन वर्स में जब इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है वहाँ पर ये देखने को मिलता है। द नेम अलेक्जेंड्राइन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऑरिजिन बता रहा है कि द नेम अलेक्जेंड्राइन ड्राइव्स फ्रॉम अ 12th सेंचुरी बुक। 12वीं सदी में एक बुक लिखी गई थी 12th सेंचुरी में, और जिसका नाम था अलेक्जेंड्राइन द ग्रेट, है ना। अलेक्जेंडर द ग्रेट से याद कर सकते हो। तो अलेक्जेंड्राइन द ग्रेट नामक जो बुक लिखी गई 12th सेंचुरी में, दैट वाज रिटन इन द वर्स फॉर्म। याद रखेंगे, जिससे वर्स का मतलब होता है पद, एक गद्य होता है प्रोज और एक पद। तो यानी कि इसे वर्स में लिखी गई थी। अलेक्जेंड्राइन वर्स बिकेम पॉपुलर। ये क्वेश्चन बन सकता है माय डियर, डीप क्वेश्चन है कि जो अलेक्जेंड्राइन वर्स है वो किस सेंचुरी में पॉपुलर हुआ। वो 16th एंड 17th सेंचुरी में, ये जो इंग्लिश सेंचुरीज की बात हो रही है यहाँ पर इसे पॉपुलैरिटी मिलती है। नेम याद करिएगा, जीन बैप्टिस्ट रैकिन, दोनों
ये एक ही नाम है और इसको अच्छे से याद कर लेंगे। जीन बैप्टिस्ट रैकिन वॉज वन ऑफ द मास्टर्स ऑफ फॉर्मेट, इस फॉर्मेट के मास्टर्स में से एक कहलाते हैं, मेन जिसे आप कह सकते हो, मास्टर कह सकते हो, फाउंडर कह सकते हो, वो जीन बैप्टिस्ट रैकिन हैं। सम इंग्लिश राइटर्स लेटर अडेप्टेड द फॉर्मेट इन दियर पोइट्री, और बाद में कुछ ऐसे इंग्लिश से ऑथर्स आते हैं जिन्होंने इसको अडेप्ट किया है, अपने इंग्लिश पोइट्री लिखने में इस फॉर्मेट को अपनाया है। तो इस तरीके से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि अलेक्जेंड्राइन क्या है। ये 12 सिलेबल होता है और ये फ्रेंच ओरिजिन है, याद रखेंगे। आयम्बिक में होता है, यहाँ पर 6th और 12th में जोड़ दिया जाता है। इसके बीच में एक पॉज होता है, उसे कैजुरा कहते हैं। ये पॉज जनरली देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन में दिखाई पड़ता है। अलेक्जेंड्राइन द ग्रेट से इसकी ओरिजिन है, 12th सेंचुरी में जो आया था, और इसको पॉपुलैरिटी मिलती है 16th एंड 17th सेंचुरी में। जीन बैप्टाइस्ट रैकिन इसके फाउंडर कहे जा सकते हैं या वन ऑफ द मास्टर्स कहे जा सकते हैं। आइए, हमारा जो दूसरा टर्म है वो है एलेगरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ से क्वेश्चन बनना एकदम लगभग तय है। लिटरेरी वर्क इन विच कैरेक्टर्स, इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज आर सेकेंडरी और सिंबॉलिक मीनिंग्स। एलेगरी क्या होती है? एक लिटरेरी वर्क होता है जिसमें कैरेक्टर, घटनाएं और जो ऑब्जेक्ट और विचार जो होते हैं वो द्वितीय श्रेणी के माने जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एलेगरीज ऑफ द 20th सेंचुरी वॉज जॉर्ज ऑरवेल्स। अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट लगा दो, सीधे इंपॉर्टेंट मार दो। देखो भाई, एलेगरी का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलता है 20th सेंचुरी में, यानी कि 20वीं सदी में, वो है जॉर्ज ऑरवेल। अच्छे से याद करिए, जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म। मैं तो पहले आपसे केवल इतना कहूँगा सभी भैया बहनों से कि आपको ये, मुझे उम्मीद है और विश्वास भी है कि आपको ये ज़रूर याद होगा, बस पक्के से रिवाइज कर लो कि एनिमल फार्म किसने लिखा। सब बोलेंगे जॉर्ज ऑरवेल। बोलो ना, बोलने में संकोच कैसा है ना। तो भाई, एनिमल फार्म किसने लिखा? बोलो, जॉर्ज ऑरवेल ने। ये बड़ी बात नहीं है। अब आपसे परीक्षा में लिटरेरी फॉर्म के अंतर्गत पूछेगा कि ये क्या है, तब आपको बताना है कि इट इज एन एलेगरी, यह एक एलेगरी है। अबाउट फार्म एनिमल्स वाइंग फॉर पावर्स। वाइंग मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना। तो वो जो फार्म हाउस आपने सुना होगा, जो फार्म होता है वहाँ पर जो एनिमल्स आपस में शक्ति का लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ऑन द सरफेस, जो सामने दिखाई देता है। इट इज़ एन एंटरटेनिंग स्टोरी। ये क्या है? एक एंटरटेनिंग स्टोरी है दैट इवन चिल्ड्रेन कैन एंजॉय। हाँ जी, एनिमल फॉर्म को बच्चे भी खूब अच्छे से एंजॉय करके पढ़ते हैं या पढ़ सकते हैं। बीनीथ द सरफेस, लेकिन अंदर की बात सुनिएगा। इट इज़ द स्टोरी ऑफ रुथलेस सोवियत। अंडरलाइन करेंगे टर्म को, अंडरलाइन करेंगे। देखो, टोटल से याद कर लेना, टोटलिटेरियनिज्म इसका मतलब होता है, जरूर लिख लीजिएगा, एकल दलीय पद्धति, एकल दलीय शासन पद्धति। थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो देखेगा नहीं भाई साहब, ब्लैक कलर आ जाओ। इसका मतलब होता है एकल दलीय शासन पद्धति। और इसी का दूसरा अर्थ होता है क्या? सर्वाधिकारवाद, जहाँ पर एक व्यक्ति के पास सारे अधिकार होते हैं। तो ये क्या है? जो निर्दयी, रुथलेस मतलब समझते हो निर्दयी। जो सोवियत का जो ये एकल दलीय शासन व्यवस्था था, ये उसके विषय में कह रहा है। यानी कि एक तरीके से उसका सामने कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर की बात ये है। अदर फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ एलेगरीज आर जॉन बनियान्स। अंडरलाइन करें। देखो, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस किसने लिखा? जॉन बनियान ने लिखा, ये तो क्लियर है। क्या है? ये भी एक एलेगरी है। एंड द 15th सेंचुरी मोरालिटी प्ले। 15th सेंचुरी में एक मोरालिटी प्ले आया था, एवरी मैन। यह भी एक क्या है? एलेगरी का एग्जाम्पल है। तो आज सभी लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, और वो ये कि आपको बताना है कि हु इज़ द राइटर ऑफ एवरी मैन। एवरी मैन का राइटर कौन है, हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए। माय डियर, यदि आपको ये क्लास थोड़ा सा उपयोगी लगे आपके लिए, तो आप लाइक का बटन प्रेस कर दो। यदि कोई आपका फीडबैक है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कोशिश करूंगा कि आपके लिए डेली इसी तरीके ये क्लास एक देता रहूं, जब तक कि लिटरेरी फॉर्म्स कंप्लीट ना हो जाए हमारी नज़र में। सो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।